होली स्पेशल मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आज दोस्तों गुंजिया की रेसिपी जो अच्छे मेज़रमेंट के साथ ना कोई भी गुंजिया फटेगी ना टूटेगी और एकदम खस्ता हमारी गुंजिया बनकर रेडी होने वाली है। और जब आप इस होली अपने घर पर गुंजिया बनाएंगे दोस्तों तो इस तरह से बनाइए, एक भी गुंजिया आपकी नहीं फटने वाली है। सो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका मीठी किचन में। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और यहाँ जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ, सारी चीज़ें हम मेज़रमेंट से डालने वाले हैं। यहाँ मैंने दोस्तों एक कप लिया है जिसको मैं मैदा से नाप कर डालने वाली हूँ। और मेरा एक कप जो है 250 ग्राम का है। तो 250 ग्राम का जो मैदा है मैंने 4 कप डाल लिया है दोस्तों। और 4 कप मैदा में मैंने यहाँ पर 1.5 कप डाला है देसी घी, मतलब मोइन के लिए। और अच्छे से आपको हाथों से रगड़ रगड़ कर इस पर चारों कोनों में मोइन लगाना है। आपका मोइन अगर परफेक्ट आपके मैदा पर लग जाएगा दोस्तों तो आपकी एक भी गुंजिया नहीं फटेगी। दूसरा, आपकी जो गुंजिया होगी वो एकदम खस्ता बनकर रेडी होने हो जाएगी। तो आपको इसमें खस्ता बनाने के लिए कोई भी सूजी या चावल का आटा ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो है आटे में मोइन लग चुका है और लड्डू भी बंध रहा है। अब मैंने लिया है दोस्तों यहाँ पर वही 1.5 कप वाला कप। तो ये वाला कप आप ले लेना वो दोस्तों पानी के लिए। और पानी आपको ऐसे छिड़काव कर कर आटे पर डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहिए और इस तरह से एक डो बना लीजिए। और याद रखना दोस्तों, हमारा आटा जो है वो हमें गूंथना नहीं है, हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। और एक बात याद रखना दोस्तों, पानी आपको ऐसे ही नहीं डालना है, इकट्ठा छिड़काव करके डालना है। और आपका जब आटा इस तरह से बंध जाए, आप किसी इस तरह की पिन्नी से जो आती है, इससे एयर पास नहीं होती है, हवा नहीं लगती है आटे को। और जो हमारा आटा है गूंथने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जो हमारा आटा है इस तरह से आप उसको बनाकर रख दीजिए दोस्तों 20 से 25 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आपका आटा जो है सॉफ्ट हो जाएगा और आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कर लेते हैं अंदर गुंजिया में भरने के लिए फिलिंग रेडी। तो यहाँ दोस्तों मैंने अभी लिया है 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी ऐड करने के बाद यहाँ मैं दोस्तों 1 कप लिया है मैंने बादाम। इसको मैं पहले 2 मिनट के लिए रोस्ट करने वाली हूँ। और आधा कप मैंने लिया है यहाँ पर काजू। इसको अब हम अच्छे से रोस्ट करेंगे दोस्तों, हल्का सा इस पर जब पिंक सा कलर आने लगे तो इस तरह से आप उसको निकाल लीजिए। 5 मिनट आपको इन दोनों में भूनने में लगेगी। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे, आप इनको बाहर निकाल लीजिए। 1 कप भर के दोस्तों मैंने यहाँ पर ली है किशमिश। और किशमिश को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब आपकी किशमिश भुन जाएगी तब ये फूलने लगेगी, इस तरह से मोटी मोटी हो जाएंगी गुस्से में। तो यहाँ जो है हमारी जो है किशमिश भुन गई है। अब मैंने 1/2 कप लिया है दोस्तों यहाँ पर तिल। और जो नारियल होता है, मतलब जो गोला होता है ड्राई वाला गोला, वो मैंने यहाँ पे मिक्सी में पीस लिया था। और इसको भी मैं अच्छे से कलर चेंज होने तक भून लूँगी। और आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सभी ड्राई फ्रूट्स जो हमें भूनने हैं वो हमें मीडियम लो फ्लेम पर ही भूनने हैं, ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो जले ना। अब आप देख रहे हैं हमारे गोले का कलर चेंज हो गया है, तो मैंने उसको निकाल लिया है बाहर। अब यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच भर के फिर से लिया है घी का। और अच्छे से गर्म करके उसमें मैंने डाली है दोस्तों 2 कप सूजी। आप जिस हिसाब से अपने घर में गुंजिया बना रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर सूजी ऐड करनी है। तो दोस्तों मैं तो बहुत सारी गुंजिया बना रही हूँ, क्योंकि जो है हमारा आटा 1 किलो है, तो 1 किलो के हिसाब से मैंने यहाँ 2 कप सूजी ली है, मतलब 1/2 kg मैंने यहाँ सूजी ली है दोस्तों। और जो हमारे सूजी थी वो भी अच्छे से भुन चुकी है। अब जो हमने बादाम
और काजू अपने फ्राई किए थे उनको हम इस तरह से कूट लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, बट उसमें ना इतना मज़ा नहीं आता है ना गुंजिया में खाने में। जब आपके जो ड्राई फ्रूट होंगे थोड़े दरदरे होंगे और जब आप गुंजिया खाएंगे और जो ड्राई फ्रूट मुंह के अंदर आते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो यहाँ मैंने क्या किया है, सिलबट्टे का बट्टा लिया है और उसको मैंने इस तरह से कूट लिया है, क्योंकि हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो क्रंची हो चुके थे तो इजीली कूट जाएंगे। अब मैंने यहाँ एक बड़ा बर्तन ले रखा है जिसमें दोस्तों मैंने गोले का बुरादा जो था फ्राई किया हुआ वो और बादाम काजू कूटे हुए वो भी एक साथ ऐड कर लिए हैं। यहाँ मैंने किशमिश भी ऐड कर ली है दोस्तों। आप चाहें तो किशमिश काट के भी डाल सकते हैं। मैंने भी यहाँ किशमिश जो थी अपनी कट कर ली थी। अब यहाँ जो हमने सूजी भूनी थी दोस्तों, कलर चेंज होने तक, जब अच्छी सुंदर सी खुशबू आने लगे, बढ़िया खुशबू आने लगे, आपको सूजी बंद कर देनी है और भुन जाएगी उतने में। तो हमारी सूजी भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दी है। अब यहाँ मैं बता देती हूँ दोस्तों, यहाँ मैंने जो है खोया जो यूज़ किया था वो है हमारा 400 ग्राम खोया दोस्तों। आप जानते ही हैं जैसे कि मैं गुंजिया ज़्यादा बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने ये लिया है, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है जब थोड़ा थोड़ा हम सारी चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ 400 ग्राम हमारा खोया था, इसको भी मैं हल्का गरम कर लेती हूँ क्योंकि ठंडा होने के बाद गांठें बन जाती है। और ये मावा दोस्तों हमने घर पे ही बनाया था। आप चाहे तो मार्केट का मावा भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो घर पर इजीली मावा निकाल सकते हैं। अब यहाँ मावा भी मैंने ऐड कर दिया है और आधा किलो मैंने दोस्तों यहाँ पर बूरा ऐड किया है, क्योंकि हमारी बहुत सारा सामान हो गया था और उसमें जो है बूरा कम लग रही थी। पहले मैंने एक कटोरी यहाँ पर मतलब 1.5 कप यहाँ बूरा ऐड की थी, तो 1.5 कप बूरा यहाँ मैंने ऐड किया, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद जैसे ही मैंने थोड़ा टेस्ट किया तो मुझे मीठा थोड़ा कम लगा, तो मैंने पूरा जो है ½ kg जो बूरा का पैकेट था वो पूरा का पूरा ही मिक्स करना पड़ा, क्योंकि बूरा जो है उसमें कम लग रही थी। अब यहाँ मैं दोस्तों मिक्स करने के बाद यहाँ मैं लिया है मैंने जायफल, तो यहाँ हम थोड़ा जायफल ऐड करेंगे टेस्ट बढ़ाने के लिए और खुशबू बढ़ाने के लिए। आधा जायफल डालने के बाद यहाँ मैंने दोस्तों 1 बड़ा चम्मच भर के डाला है इलायची पाउडर। इससे तो और भी अच्छी खुशबू होती है। जब आप जायफल इलायची ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे उसके बाद जो है गुंजिया का टेस्ट ही बढ़ जाता है। मेरे पास दोस्तों केसर नहीं था, आपके पास केसर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हमें मिक्स करके रख दिया है। अब आती है आटे की बारी। आटा भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है और सॉफ्ट हो चुका है दोस्तों। अब मैंने यहाँ क्या किया है, 3 पेड़े बना लिए हैं। 3 पेड़े बनाने के बाद मैंने और बाकी का आटा सेम उसी पिन्नी में लपेट कर रख दिया है। अब ये 3 जो पेड़े हैं इसकी मैं बना लेती हूँ यहाँ पर रोटी, मतलब चपाती। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर ये रोटी बनानी है। बस रोटी जब आप बनाते हैं तो वो थोड़ी सी मोटी होती है, ये आप रोटी से और पतली हमें ये बेलनी है। और इस तरह से हमने ये कट करने के बाद आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको ये पूड़ी लेनी है। एक ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है, इस साइज़ की आपको रखनी है। और गुजिया मेकर लेना है, उसमें एक पूड़ी रखनी है। पूड़ी रखने के बाद आप इस तरह से जो हमने जो बनाया था वो पेस्ट रखते हैं इसके अंदर और चारों तरफ हम इस तरह से पानी लगाएंगे दोस्तों, ताकि हमारी जो गुजिया है अच्छे से चिपक जाए। और इस तरह से हमें उसको दबा देना है, अच्छे से दबाना है दोस्तों, ताकि हमारी गुजिया अच्छे से चिपक जाए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारी गुजिया जो है इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी। इतनी सुंदर सुंदर गुजिया बनेगी ना दोस्तों कि आपका मन करेगा कि और बनाएं और बनाएं। तो मेरी जो है इतनी सुंदर सुंदर गुजिया बनकर रेडी हुई थी, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था इन्हें फ्राई करने का। इसी तरह से दोस्तों मैंने सभी गुजिया बनाकर यहाँ तैयार कर लिया है। अब हम कर लेते हैं इनको फ्राई।
तो यहाँ दोस्तों मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने जो है ऑयल गरम कर लिया था। हल्के से जब बबल्स आने लगे थे, मैंने पहले आटा डाल के देखा था, उसमें हल्के बबल्स आ रहे थे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक एक करके इसमें सारी गुंजिया ऐड कर दी है। और एक बैच को फ्राई करने में दोस्तों कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। और आपको जो है गुंजिया दोस्तों लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है, हाई नहीं करनी है, वरना ऊपर से आपकी गुंजिया जो है डार्क ब्राउन हो जाएंगी, जल्दी पक जाएंगी और अंदर से आपका जो है कच्ची रह जाएंगी गुंजिया और सॉफ्ट रहेंगी अंदर से, एकदम खस्ता बनकर फिर रेडी नहीं होगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी जो है एक बार की गुंजिया रेडी हो गई है, कलर भी अच्छा आ गया है। आपको भी इसी तरह से इस होली पर गुंजिया बनाकर रेडी करनी है दोस्तों। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब यहाँ जो था दोस्तों एक बार का हमारा बैच हो गया रेडी। अब मैं उनको निकाल लेती हूँ बाहर। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप भी बनाइए एक खस्ता क्रंची गुंजिया अपने घर पर। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सेफली होली खेलिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।